संतान हम पे अनुग्रह कर। उन्होंने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, उन्होंने चिल्लाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि आज हम चिल्लाएंगे तो आज हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाएगी, या हमारी आवाज़ परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने पुकारते रहे, वो चिल्लाते रहे, वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, और ज़ोर ज़ोर से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक मौका फिर परमेश्वर ने हमें दिया आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने का। मेरा नाम पास्टर अंजलि सिद्धू। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 20 अध्याय उसकी 29 आयत से हम पढ़ेंगे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। हमने आज वचन को सुना कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे, और उन्होंने जैसे ही सुना कि परमेश्वर यहाँ से निकल रहा है, और भीड़ की आवाज़ को उन्होंने सुना, और उन्हें पता चला। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा क्या शोर है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर आ रहे हैं जहाँ से। जब उन्हें पता चला, उन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, प्रभु हम पे अनुग्रह कर, हम पे दया कर। जैसे ही उन्होंने पुकारना शुरू किया, पर लोगों ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की कि उन अंधों को हम चुप करा देंगे, उनको बोलेंगे कि उन्हें वो बोल रहे थे, डांट रहे थे उन्हें कि चुप हो जाओ। मगर वो चुप नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो चिल्लाए जा रहे थे, हे दाऊद संतान हम पे अनुग्रह कर। उन्होंने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, उन्होंने चिल्लाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि आज हम चिल्लाएंगे तो आज हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाएगी, या हमारी आवाज़ परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने पुकारते रहे, वो चिल्लाते रहे, वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, और ज़ोर ज़ोर से, हे दाऊद की संतान हम पे अनुग्रह कर, हम पे दया कर। उन्होंने ये बोलना बंद नहीं किया। आज बहुत सारे लोग हैं, आज उनके परिवार हैं जो उनको रोक देते हैं, चाहे वो बीमारी में, चाहे वो किसी भी तरह से उनको रोकते, उनको बोलते प्रभु के हजूरी में नहीं जाना, हमने प्रभु के भवन में नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो वो रुक जाते हैं। मगर वो अंधों ने देखो क्या किया, उन्होंने विश्वास के साथ और ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ बंद नहीं की, उन्होंने और अपनी आवाज़ ऊंची की, उन्होंने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। परमेश्वर को आवाज़ देते वो रहे, इसी तरह लोगों की डांट भी खाते रहे, मगर उन्होंने परमेश्वर के नाम को पुकारना नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर के नाम को पुकारना नहीं छोड़ा। वो बोलते रहे, चिल्लाते रहे, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर, हम पे दया कर। तब लोगों ने उन्हें चुप कराना चाहा, मगर जब परमेश्वर तक उनकी आवाज़ पहुंची तो परमेश्वर ने उनकी ओर देखा और ठहर गए। अगर वो ना पुकारते, अगर वो ना चिल्लाते, उन लोगों की डांट को सुन के वो चुपचाप बैठ जाते, तो वो परमेश्वर से कभी भी चंगाई को ना ले पाते। आज बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अगर हमारे पड़ोसी हमें बोल दे, हमारे रिश्तेदार हमें बोल दे, हाँ वहाँ पे कुछ नहीं है, प्रभु के पास वहाँ मत जाओ, तो लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। मगर उन अंधों ने विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। उन्होंने चिल्ला कर बोला परमेश्वर को, वो अपनी आवाज़ उन्होंने बंद नहीं की, उन्होंने और अपनी आवाज़ ऊंची की। तभी उनकी आवाज़ को परमेश्वर ने सुना और उनकी ओर देखा। वो रुक गए और परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि आज हम चंगाई लेंगे, आज हम परमेश्वर से चंगे हो जाएंगे। आज लोग ऐसा विश्वास नहीं दिखाते, लोग अपना ईमान नहीं परमेश्वर के ऊपर रखते, उनको विश्वास नहीं है। वो सोचते हैं पता नहीं हम चंगे होंगे या नहीं होंगे, उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। मगर हमने विश्वास करना है, जैसे उन अंधों ने विश्वास किया, उन्होंने चिल्लाए, वो बोले, परमेश्वर को पुकारा उन्होंने। आज हमें भी ज़रूरत है, चाहे हम बीमारी में हैं, चाहे हम दुख में हैं, आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर को पुकारते रहना, परमेश्वर को आवाज़ लगाते रहना। मैं अपनी थोड़ी सी गवाही आपको थोड़ी
थोड़ी सी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं प्रॉब्लम में थी। मेरे अंदर, मेरे पेट के अंदर वो रसौलियाँ थी, पत्थरियाँ थी। मैं 8 साल से परमेश्वर की सेवा में हूँ। मैं परमेश्वर की सेवा करते जा रही थी। मुझे पता था मैं दुख में हूँ, तकलीफ में, मगर मैंने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। मैं परमेश्वर में बनी रही। मैंने परमेश्वर के नाम को छोड़ा नहीं, चाहे दुख में, चाहे परेशानी में, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊँगी। मैं परमेश्वर के कामों को करूँगी। मैं परमेश्वर की महिमा करूँगी, लोगों तक पहुँचाऊँगी उसके वचन को। मैंने चिल्लाना, मैं ज़ोर ज़ोर से बोलती रही, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाती रही। चाहे मैं खुद वो उस बीमारी में थी, मैं खुद उस दुख में थी, मगर वो दुख लोगों के दूर होते थे। एक समय था कि मेरे बॉडी के अंदर वो रसौलियाँ थी, वो पत्थरियाँ थी, मगर जब मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, जब मैं उन लोगों के ऊपर प्रार्थना करती थी, तो लोग हील होते थे। उनकी रसौलियाँ निकल जाती थी, उनकी पत्थरियाँ निकल जाती थी। वो परमेश्वर उनको हील कर देता था। एक मेरे अंदर भी वो विश्वास था कि ये आवाज़ मैं अपनी बुलंद रखूँगी, मैं परमेश्वर में बने रहूँगी। मुझे एक समय आएगा, परमेश्वर हील करेगा। इसी तरह मैं परमेश्वर के साथ बनी रही, जुड़ी रही। आज मैं परमेश्वर की बड़ी गवाही के साथ हूँ। परमेश्वर ने मुझे फ्री किया है, आज़ाद किया। कोई रसौली, कोई पत्थरी नहीं है मेरी बॉडी के अंदर। परमेश्वर ने, जब मैंने स्कैन करवाई तो उसके बीच में कुछ भी नहीं था। मैं परमेश्वर के द्वारा मैं फ्री हूँ। आज मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। मैं पुकारती रही, परमेश्वर के सामने मैंने रखा हुआ था अपनी प्रार्थना को। कभी भी परमेश्वर के सामने कभी भी कुड़कुड़ा होना, चाहे बीमारी में, चाहे दुख में, चाहे कितना बड़ा क्यों ना दुख आ जाए, आपने परमेश्वर के काम करते जाना। जब हम परमेश्वर के काम करते जाएंगे, परमेश्वर को पुकारते रहेंगे, एक समय आएगा जब वो परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन के आपको परमेश्वर हील करेगा, चंगा करेगा। आज अगर आप चाहते हैं चंगाई को लेना, उन अंधों के जैसे आपने भी दुनिया की आवाज़ को नहीं सुनना, दुनिया की डांट को की ओर ध्यान नहीं देना, लोगों की ओर ध्यान नहीं देना है। इन जो संसारी के लोगों कामों के बीच आपने ध्यान नहीं रखना। आपने परमेश्वर में बढ़ना है, अपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे तो एक समय आएगा, परमेश्वर उसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें चंगा भी करेगा। वो हमारी आवाज़ को भी सुनेगा, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। परमेश्वर वो उत्तर तब देगा जब हम अपने दिल से पुकारेंगे। लोगों को एक साइड रख के हमने परमेश्वर को पुकारना है, यही कहना है, परमेश्वर तू चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, वो फ्री करेगा अपने वचनों के द्वारा। हम थोड़ा वचन आगे पढ़ेंगे हम। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से चंगाइयाँ लेते हैं, शिफा लेते हैं, मांगते हैं परमेश्वर में चंगा भी कर देता है, हील भी कर देता। मगर वो अंधों ने जब चंगाई पाई, उनकी आंखें खुल गई, तो वो क्या किया उन्होंने? वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। आज हम परमेश्वर के पीछे नहीं, आज हम चंगाई लेके, शिफा लेके अपने संसारिक कामों में निकल जाते हैं, संसारिक कामों को करने के लिए निकल जाते हैं, मगर हम परमेश्वर का पीछा नहीं करते। फिर एक समय आता है जब उसी बीमारी के साथ हम फिर जूझते हैं, फिर हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि ये गलती परमेश्वर की नहीं, ये आपकी है कि जो आप परमेश्वर के पीछे नहीं। अगर वो अंधे भी अगर परमेश्वर के पीछे ना चलते तो वो सदा की चंगाई को कभी ना ले पाते। उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ के, वो जब उन्होंने हीलिंग को लिया, चंगाई को लिया, जब उनकी आंखें खुल गई तो वो परमेश्वर के पीछे हो लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ कि उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। आज हमें भी ज़रूरत है परमेश्वर के पीछे चलने की, परमेश्वर के वचनों को मानने की, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने की। जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को हम अपनी आवाज़ ऊंची करके परमेश्वर को पुकारते रहेंगे, चाहे दुख में, चाहे मुसीबत में, चाहे कर्जे में, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी में क्यों ना होंगे, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हमने परमेश्वर को पुकारते रहना। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेगा और आपको चंगा करेगा, वो हील
फील करेगा। इसी मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है। आज से हमने दुनिया की आवाज़ को नहीं, परमेश्वर को आवाज़ देनी है। हमने दुनिया की आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है। उन अंधों ने कैसे पुकारा परमेश्वर को, उसी तरह हमने भी पुकारना है। एक समा परमेश्वर आपको रिहा करेगा, आज़ाद करेगा हर बीमारियों से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष और बरकत दे। खुदा आपको बड़ी गवाहियों के साथ लेके आए। गॉड ब्लेस यू। अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक आएं। गॉड ब्लेस यू।